आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ए पावर बैंक के बारे में बताने वाला हूँ। ये बोट का 20,000 mAh का पावर बैंक है और इसका मॉडल नंबर मैं अगर बताऊं तो PB435 मॉडल नंबर का पावर बैंक है। ये रिसेंटली मार्केट में आया है। मैं पिछले एक हफ्ते से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना के डाला था, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो मुझे लगा कि इसका एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं जहाँ पे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स मैं आपको ज़रूर बताऊं, ताकि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ऐसे 20,000 mAh का पावर बैंक का ज़रूरत है तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे खरीदने के लिए। क्योंकि आप किसी भी सामान में पैसा लगाते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप उस सामान में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में जानो। अभी इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाता है। अगर आपने अनबॉक्सिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसी यूट्यूब चैनल में है, आप वो वीडियो देख लो। उससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा, जानने को मिलेगा। तो इस बॉक्स में मुझे मिला था, ये एक डब्बा था, ये साइज एकदम छोटा सा है। उसके बाद ये इसके अंदर में था, इसमें 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक चार्जिंग के लिए है और दूसरा पावर बैंक के लिए। तो अभी क्या यूज़ ही है, कुछ नहीं, इसे साइड में रखते हैं। एक ये चार्जिंग केबल मिल जाता है जो USB A to पोर्ट C वाला है, तो आप चार्जिंग के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका जो लेंथ है वो भी कोई ज़्यादा भी नहीं है, कोई छोटा भी नहीं है। तो अगर आप अपना मोबाइल में इसे लगा करके इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। तो ये इसके साथ ही मिल जाएगा आपको, तो इसे थोड़ा सेफ्टी से रखेंगे, इसका इस्तेमाल आपको आने वाला है अगर आप ये ख़रीदते हैं तो। उसके बाद ये तो पावर बैंक हो गया, इसके बारे में तो हम डिटेल में बात करने ही वाले हैं। बाकी हमें 3 और डॉक्यूमेंट मिल जाता है। एक प्रोडक्ट कार्ड मिलता है जो वारंटी कार्ड है। एक QR दिया गया है, आप इसे स्कैन कर लेंगे तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो वारंटी भी ज़रूरी है और ये 1 साल के वारंटी के साथ भी आता है, तो इसीलिए ये एक कार्ड दिया गया है। दूसरा एक थैंक यू बोट की तरफ से एक आपको थैंकिंग कार्ड दिया जाता है। वैसे कोई खास यूज़ नहीं है इसका, आपका शुक्रिया अदा करता है आपने उसका प्रोडक्ट खरीदा। और तीसरा मैनुअल गाइड है, यूज़र मैनुअल भी आप इसे कहते हैं। कैसे इस्तेमाल करें, क्या क्या चीज़ें हैं, आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होगा। ये चीज़ों को साइड में रखते हैं और मेन जो हम आज बात करेंगे इसके बारे में, तो मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो मैंने ग्रे कलर में मंगवाया था क्योंकि ये दिखने में भी अच्छा लगता है, मुझे पसंद भी है ग्रे कलर, तो आप और भी कलर में ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोट 20,000 और इधर साइड में लिखा है 35 वाट टर्बो। टर्बो का मतलब होता है फास्ट चार्जिंग, मतलब ये 35 वाट तक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, मतलब इतना आउटपुट आपको निकाल के देगा अगर आप कोई भी मोबाइल इससे चार्ज करेंगे तो। बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो देखिए ये अच्छा लगता है, इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है। बोथ साइड प्लास्टिक यूज हुआ है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा प्लास्टिक नहीं है, ये कुछ दूसरा ही मटेरियल यूज हुआ है। तो ये साइड में इसे पकड़ने के लिए ग्रिपिंग हो, इसलिए कुछ इस तरह से दिया है कि ग्रिपिंग अच्छा हो जाए। तो मतलब ओवर आराम, एक हैंड में आराम से पकड़ सकते हैं। इसका वेट करीब 400 से 500 ग्राम हो सकता है। मैंने इसे वेट तो नहीं किया, लेकिन करीब इस वेट का होगा। थोड़ा सा हैवी है, लेकिन हम 20,000 mAh बैटरी वाला पावर की बात कर रहे हैं तो आपको इतना तो वेट मिलेगा। जैसे अक्सर हम अगर चार्ज करते हैं तो हम इस तरह से पकड़ते हैं, यानी यहाँ से चार्जिंग हम लगाएंगे, मोबाइल में लगाएंगे, तो हमें इस तरह से पकड़ने की आदत होती है। तो हाँ, अगर इस पावर बैंक से मोबाइल को चार्ज करेंगे, कहीं आप चल रहे हैं या कहीं बाहर बैठे हैं या मोबाइल यूज़ भी कर रहे हैं, तो आप इस तरह से आराम से पकड़ सकते हैं। तो एक कोई बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो मुझे ठीक लगा, इट्स ओके, इतना ही होना चाहिए। लेकिन आप अगर कहेंगे कि मैं इसे बहुत देर हैंड में पकड़ के रखूं तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि एज आई सेड करीब आधा kg है, तो ऑब्वियसली वेट तो होगा। चलिए अब हम इसके पोर्ट्स की और कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो पोर्ट्स वाले साइड में देखें तो हमें 2 USB A मिल जाता है, उसके बाद बगल में टाइप C का एक पोर्ट मिलता है और उसके बाद माइक्रो USB एक मिल जाता है, जिसे हम टाइप B भी कहते हैं, वो मिल जाता है, ठीक है। तो हमें टोटल 4 पोर्ट्स मिलते हैं इसमें। और उसके बाद हमें यहाँ इंडिकेशन मिल जाता है, एक बटन मिलता है, आप डबल प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, डबल प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और 4 इंडिकेटर्स है, हर इंडिकेटर्स अराउंड 25% ऑफ योर बैटरी चार्जिंग को दिखाता है, यानी 3 इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें अराउंड 75 या 70% चार्ज है। एक मैंने चार्ज किया था मोबाइल को
तो उसी में लॉस हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से 2 चीज़ें आपको मिल जाता है, उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है। और जिस साइड में पोर्ट्स है उसके अपोजिट साइड्स में इसके डिटेल्स दिए गए हैं, या ये कहाँ पे बना है, कितना इनपुट है, आउटपुट है, सारी चीज़ें मिल जाता है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही चार्जिंग केबल से चार्ज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड टाइप का चार्जिंग केबल होता है, आप उससे इसे चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल का भी चार्जिंग आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे तो आप अपना मोबाइल चार्ज कर ही सकते हैं, आप अपना टैब भी चार्ज कर सकते हैं। अगर छोटा मोटा लैपटॉप है तो आप उससे लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं, या अदर डिवाइसेस। अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, लाइक आपका कैमरा हुआ, घर के टॉर्च वगैरह होते हैं, जो अगर टाइप सी या टाइप बी सपोर्ट करता है तो आप उस डिवाइसेस को इससे आराम से चार्ज कर सकते हैं। साइड्स कभी लाइन चले जाता है कोई वजह से 2 दिन 3 दिन, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो जाता है आपका मोबाइल को जिंदा रखने के लिए। क्योंकि आप जितना भी पावर का मोबाइल लीजिए, 1 दिन 2 दिन में उसे खत्म ही होना है, मतलब वो डेड ही होना है। उस सिचुएशन में ये आपको हेल्प करने वाला है। ये वाला मोबाइल को पहले शॉट डाउन किया, मतलब 0 किया बैटरी इसका, टोटली ये ऑफ हो गया था। तो ये बैटरी है, ये मेरा मोबाइल पूरा डेड हो गया, मतलब इसमें चार्ज नहीं है। तो इस बैटरी से ये मोबाइल को 100% चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से पता चलेगा कि आपका अगर एक 5000 mAh बैटरी वाला अगर मोबाइल है, तो अगर आप उसे चार्ज करना चाहते हैं ये पावर बैंक से, तो ये कितना टाइम लेता है। तो इसे कनेक्ट करते हैं और टाइम देखेंगे कितना हो रहा है। ये मोबाइल मैं इसीलिए ही टोटल इसका चार्ज ख़त्म किया था, यही टेस्ट करने के लिए। जैसे अभी टाइम हो रहा है 7:46। तो 7:46 शाम को मैं अभी चार्ज में लगा रहा हूँ इसका, और देखेंगे हम कितना टाइम बाद ये 100% होता है। तो कनेक्ट कर दिया है, अब तो ऑन हो जाएगा शायद, देखते हैं। हाँ देखिए ऑन हुआ, और यहाँ पे चार्ज दिखाएगा, ये अभी चार्ज होना शुरू हो गया है, ठीक है, हो रहा है चार्ज। 1% भी नहीं हुआ है वैसे, यहाँ से तो चार्ज हो रहा है, यही दिखा रहा है, चार्ज हो रहा है। 1% दिखा रहा है ना, देखिए देखिए 1% है ना। तो 746 को चार्ज में लगाया हूँ, देखते हैं कि ये हाफ बैटरी भी, अगर 50% भी होगा तो कितना टाइम लगेगा, उससे पता चल जाएगा आप लोगों को। ओके गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 9:30। इसको हमने चार्ज पे लगाया था 7:45 पर। तो देखते हैं कि ये चार्ज कितना हुआ है। तो फाइनली 100% हो चुका है। तो इस पावर बैंक से, बोट का 20,000 mAh पावर बैंक से ये मोबाइल को चार्ज करने में, जिसमें 5000 mAh का बैटरी है, 1 घंटा 45 मिनट करीब लग गया। तो फाइनली ये 100% चार्ज हो गया है। तो अगर आप किसी भी मोबाइल को जो 5000 या 6000 mAh का बैटरी है, तो करीब 2 घंटा चार्ज करने में लग जाएगा इससे। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चला। 1 घंटा 45 मिनट में ये 0 to 100% चार्ज हो गया था। अच्छा, इस मोबाइल का बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh का है। और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे देखा तो एक इंडिकेशन कम हुआ था, मतलब एक लाइट ब्लिंक होना कम हुआ था। तो इसका मतलब कि अगर आप 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करते हैं, या एनी मोबाइल जो आपका 5000 mAh कैपेसिटी वाला मोबाइल है, उसको अगर 0 से आप अगर चार्ज करते हैं, तो करीब ये आपका 4 बार, अराउंड ऑलमोस्ट हम कहें, पूरा कंप्लीटली तो नहीं कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 4 बार आप ये पावर बैंक आपका मोबाइल को चार्ज कर देगा। इसको भी चार्ज करने की ज़रूरत है। तो इसका चार्ज जब ख़त्म होता है, सपोज ये 0 में है, 0 से 100% इसको फुल चार्ज करने में, मतलब इप्टी है, इप्टी से फुल चार्ज करने में आपको करीब 7 से 8 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। तो 20,000 mAh का बैटरी चार्ज हो रहा है, फिर ये 4 बार आपका मोबाइल को चार्ज करेगा, या बहुत अदर डिवाइसेस को ये चार्ज कर सकता है, तो इसीलिए इतना चार्ज लेता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी है, या कहीं पे आप काम में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या रात में सोते वक्त इसे चार्ज लगा दो, सुबह तक ये फुल चार्ज हो जाएगा। रियल वर्ल्ड में ये कैसा परफॉर्म करता है, ये मेरे साथ कैसा परफॉर्म किया, मैं जिस एक्सपेक्टेशन से इसे खरीदा था, क्या वो फुलफिल किया या नहीं किया, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कि हाँ, पिछले 1 हफ्ते से मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 बार सिर्फ इसे चार्ज किया हूँ, 3-4 बार ये मोबाइल को मैं चार्ज कर चुका हूँ। उसके बाद मेरे लाइट्स वगैरह मैंने उसे भी चार्ज किया है, ठीक है। एकदम परफेक्ट है। मुझे जो उम्मीद था इससे, वो उम्मीदें पूरा हो रहा है अभी तक। और उसके बाद अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं,
कहीं कोई ट्रिप में जा रहे हैं, या 3-4 दिन, जैसे मैंने कहा कि आपका अगर घर का लाइन कट हो गया किसी वजह से, मौसम की वजह से, बारिश की वजह से, तो उस टाइम में ये एकदम परफेक्ट है, आपका नीड को ये पूरा कर देगा। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें प्रोटेक्शन भी है। जैसे कि मैंने कहा कि 6-7 घंटा चार्जिंग में लगता है, तो आप चार्जिंग में लग दिए, कहीं 10 घंटा आप नहीं निकाले चार्जिंग में, तो उस टाइम में ये ब्लास्ट हो सकता है। ये एक डर हो सकता है, क्योंकि बैटरीज है इसके अंदर में, या आप इसे कैरी कर रहे हैं, अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, कहीं ब्लास्ट हो जाए मोबाइल, हम इसे कैरी करेंगे अपने बैग में, कहीं बैग में ब्लास्ट हो जाए, ये डर, मतलब बैटरी वाइज चीज़ें हैं, तो हमें ये डर ज़रूर रहता है। तो 12 लेयर के स्मार्ट प्रोटेक्शन है, अगेन शॉर्ट सर्किट, ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन भी है, और ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन भी आपको इसमें मिलेगा। तो इसमें उतने डरने वाली बात नहीं है कि आप इसे कैरी कर रहे हैं तो क्या हो सकता है। तो पहला डिसएडवांटेज मुझे जो लगा कि इट इज़ नॉट पॉकेट फ्रेंडली, थोड़ा सा हैवी है, कि अगर आप कहेंगे कि मैं इसे पॉकेट में लेकर के अगर चलूंगा कुछ देर या रखूंगा, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉकेट फ्रेंडली, ये पॉकेट फ्रेंडली नहीं होने वाला है, आपको हैवी लगेगा। जिस पॉकेट में रखेंगे हैवी रहे, क्योंकि आधा केजी करीब इसका वजन है, तो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। तो इसके लिए आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो आप बैग में ही इसे रखेंगे, पॉकेट में ज़्यादा देर नहीं रख पाएंगे, आपको खुद हैवी फील होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें 20 mAh वाला बैटरी कैपेसिटी को भी देखना पड़ेगा। और दूसरी, थोड़ा लंबा टाइम लेता है ये खुद चार्ज होने में, जैसे कि मैंने कहा 6 से 7 घंटे में ये फुल चार्ज होता है, तो ये चार्ज होने में उतना टाइम लेता है। तो ये दो मुझे कौन से लगे, इसके डिसएडवांटेज लगे, वैसे तो ये मुझे अभी तक बहुत अच्छा लगता है। अब बात आता है कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो मैंने जो सारी चीज़ें आपको बताई है, जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, जितने भी एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बताया है, उस चीज़ को आप रिव्यू करो एक बार। आप उस चीज़ को नोटिस करो कि उसमें से कौन कौन चीज़ें आपके लिए ज़रूरत है, तो उसी के हिसाब से आप इसे खरीद सकते हैं। और ये रिलायबल ऑब्वियसली है, इसका बैटरी कैपेसिटी बड़ा है, तो अगर आपको एक रिलायबल बड़ा बैटरी कैपेसिटी वाला और आज का इतना प्रोटेक्शन जिसमें दिया गया है, उस स्मार्टनेस को देखते हुए, इसके इतने सारे एडवांटेज हैं, इसको देखते हुए अगर आप चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। अभी अगर आप इसे अमेज़न से खरीदेंगे तो अभी इसका प्राइस अमेज़न में दिया गया है, लिमिटेड टाइम डील के ऑफर में चल रहा है। इसका एमआरपी तो 5,499 रुपया यानी 5,500 रुपया है, और अभी आपको 67% ऑफ मिलता है, और ये 1,799 यानी 1,800 रुपया में आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात मैं अगर बताऊं तो इसका जो रिव्यू है, जो कस्टमर खरीदने के बाद रिव्यू लिखते हैं, दिखाऊं तो आपको वो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि फास्ट चार्जिंग को भी ग्रीन टिक मिला है, फंक्शनैलिटी को भी ग्रीन टिक मिला है, वैल्यू फॉर मनी को भी ग्रीन टिक मिला है, बिल्ड क्वालिटी को भी ग्रीन टिक मिला है, साइज को भी लेकर के पॉजिटिव है, उसके बाद बैटरी लाइफ को भी लेकर के पॉजिटिव है, पावर बैंक वैसे भी अच्छा हो गया, उसके बाद डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है कह करके, जो जो इसकी स्पेसिफिकेशन है सब में ग्रीन टिक है, कि दैट मीन्स कस्टमर्स इसे खरीदे हैं, कस्टमर्स के रिव्यूज अच्छे रहे हैं। आपको ये 3 कलर्स में मिल जाएंगे। पहला कलर है ऑनिक्स ब्लैक, और दूसरा है स्टोन ग्रे, जो मेरे पास है ये स्टोन ग्रे वाला है, और तीसरा आपको नेवी ब्लू। ये 3 कलर में आपको ये अवेलेबल है, ठीक है, तो आप ये खरीद सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, और आपकी ज़िंदगी को जो प्रोडक्ट आप खरीदने वाले हैं उसे हम इजीली डिफाइन करेंगे, रिव्यू करेंगे, और आपके लिए खरीदने में आसान करेंगे। थैंक यू।